अनर्थ हो गया। अनाज की बोरी गिर रही है। अब तो निश्चित ही बैलगाड़ी चट्टानों पर आ गिरेगी। बचाओ मेरे बच्चे को, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। वो देखो कृष्ण और बलराम। पूजा के कार्य में मेरा हाथ बटाने की बजाय तुमका अपमान किया जा रहा है। अरे ऐसे अहंकारी इंद्रदेव तो पूजा के योग्य ही नहीं है। मेरी माने तो इनकी आराधना ही वर्जित कर देनी चाहिए वृंदावन में। मेरे बल को चुनौती कोई नहीं दे सकता। इन्हें दंडित करना होगा। हे अग्निदेव, वृंदावन के आसपास जितने भी गांव हैं, उसके हर वृक्ष के फल को सुखा दो, अनाज को दूषित कर दो। जो भी भोजन मेरी पूजा में अर्पित नहीं होगा उसका नाश कर दो। अग्नि, मेरे हाथ जल गए। देखा तुम लोगों ने, अग्निदेव क्रोधित हो चुके हैं। इंद्रदेव को कुपित करने का परिणाम देख रहे हो तुम लोग। अग्निदेव, मैंने कहा था कि चारों के चारों तरफ अपनी अग्नि फैला दो। नहीं, जल को हाथ नहीं लगाना, यह अपवित्र हो जाएगा। इंद्रदेव की पूजा और अर्चना के लिए इसे रखा गया है। ये गोवर्धन पर्वत की मिट्टी है बाबा। आप ही ने बताया था कि ये जीवन दानी है, इसे लगाने से आग नहीं पकड़ती। अरे हाँ, गोवर्धन पर्वत पे पाई जाने वाली जड़ी बूटियां भी गुणकारी हैं। उसका लेप लगाने से जलन का प्रभाव कम हो जाता है। मैं अभी इसका लेप बनाकर लाती हूं। नहीं, इनका उपचार मत कीजिए। इंद्रदेव की पूजा में विघ्न डालने हेतु इन्हें दंड मिला है। हम ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें जला के अपनी आहुति ले? क्यों करें? क्यों करें से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? ये परिणाम नहीं दिखाई दे रहा तुम लोगों को? अरे वो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव, देवराज इंद्र। और मति मारी गई है क्या तुम लोगों की, जो इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हो? इंद्रदेव की पूजा ना करे तो क्या करें? इस बालक के कहे अनुसार हाँ, गोवर्धन और उसकी मिट्टी की पूजा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोवर्धन पर्वत की पूजा करने में आपत्ति क्या है? गोवर्धन पर्वत की मिट्टी ने सदैव हमारे कष्टों का निवारण किया है। ना तो कभी हमें जलाया है और ना ही हमारी आहुति ली है इंद्र देवता की तरह। अरे मूर्ख हो गए हो तुम सब के सब। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम सबकी। पहले तो ये बालक बोल रहा था और अब तुम सब इसका साथ दे रहे हो। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले कुछ मनुष्यों को मैं अवश्य दंडित करूंगा।
मृत्यु का ऐसा तांडव रचूंगा मैं वृंदावन में कि मनुष्य त्राही त्राही कर उठेगा। भगवान विष्णु के विरुद्ध हम समस्त देव अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ भी उन पर विजयी नहीं हो पाएंगे। बचाओ! बचाओ! बचाओ बाबा! भागो भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो। यमुना का जल तीव्र गति से गांव में आ रहा है। बचाओ! बचाओ! वृंदावन इतनी सरलता से समर्पण नहीं करेगा देवराज। इस भूमि की सहन शक्ति अपार है। मित्र विश्वान, हमें इस विपदा से निपटने के लिए कोई अन्य उपाय सोचना होगा। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन मैं तुम्हें अपने साथ वृंदावन लेकर आया था। आज तुम्हारी पुत्र की मूर्खता के कारण हम सबके प्राण संकट में। कैसी बातें कर रहे हो मित्र विश्वान? लज्जित मत करो। ऊपर से मेरी पुत्री ना जाने कहाँ है, किस दशा में। नौका निकालो शीघ्र अतिशीघ्र, और जिससे भी अपने प्राण प्यारे हैं वो मेरे साथ चलो। मित्रनंद, तुम मेरे साथ चलोगे या फिर यहाँ रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करोगे? मित्र विश्वान, मैं सदैव सबके साथ ही रहा हूँ। सबके सुख दुख में साथ रहा हूँ मैं। चलो। मूर्खों, इतना भी नहीं जानते कि मृत्यु के पाश से भाग पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। कितनी भी शीघ्रता कर लो, मृत्यु तुम्हें ग्रस ही लेगी। नौकाओं को तेजी से खींचो, यमुना का जल अभी शांत है। हम जितना शीघ्र यहाँ से निकल जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। नीचे बैठो सारे। आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आप उस नाव को संभालो, मैं इसको संभालता हूँ। पुत्र बलराम,
पर्वत तक पहुंचेंगे कैसे? इस अथाह जल समूह को हम कैसे पार करेंगे? जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे का मार्ग मिल ही जाएगा। रुक जाओ! जल में उतरने की गलती मत करना। यह जल समूह, यह ताल इंद्र ने वर्षा से निर्मित किया है। यदि इसमें कोई भी गया तो वो जीवित नहीं बचेगा। कान्हा, तुम ही हमें यहाँ लेकर आए थे, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। धैर्य रखो राधे, अब आगे का मार्ग स्वयं गोवर्धन बताएंगे। अद्भुत, विलक्षण, ये तो चमत्कार हो गया। पत्थर जल के ऊपर तैर रहा है। ऐसा तो राम के समय में हुआ था, जब श्री राम ने सेतु बांध का निर्माण किया था। ध्यान से पांव संभाल के हम सबको आगे बढ़ना होगा। वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बहुत ही क्रूर, बहुत ही निष्कृत है देवराजेंद्र। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया के सारे। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। गोवर्धन, अब वो समय आ गया है जिसकी तुम्हें युगों से प्रतीक्षा थी। कान्हा पुत्र! कान्हा, क्या कर रहे हो तुम पुत्र? वापस आओ! धन्य सत्य धन्य, स्वयं नारायण का स्वरूप है ये। हम सबका नमन स्वीकार करें प्रभु।